लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. So now let's move into the chapter number 13 and the chapter name is Air and Water Around Us. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर और वाटर जो कि हमारे आसपास है. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटी इज गिवन. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? यू कैन सी दैट पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा. ठीक है, वाटर जो है वो एकदम गंदा हो गया, डर्टी हो गया है, हवा भी प्रदूषित हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मेक्स इट हैपन. किसकी वजह से हो रहा है ये? इट हैपन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. ये फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, जो वेस्ट है, जो फैक्ट्री का वेस्ट है, केमिकल वेस्ट. नेक्स्ट थिंग, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट. इससे फिर क्या होता है? इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो एकदम डिग्रेड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमें बीमारियां भी हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, now let's start the chapter. Air is all around us but we cannot see it. हवा हमारे चारों तरफ है पर हम उसे देख नहीं सकते, ना ही उसे छू सकते हैं. We can feel air when it moves. जब एयर चलती है तो हम उसे बस फील कर सकते हैं. All living things need air to breathe. सभी लिविंग थिंग्स को हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए. Okay, now here comes our first topic, that is air has speed. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो चलती हुई हवा होती है उसे हम विंड बोलते हैं. व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. जब बहुत तेज चलती है हवा तो उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान बोलते हैं. Storms can blow things away and cause damage like uprooting trees and blowing off the roofs of कच्चा houses. स्टॉर्म जो है वो ब्लो कर देती है, चीज़ों को अपने साथ लेकर चल जाती है, वो डैमेज करती है चीज़ों को, ट्रीज को अप्रूट कर देती है, जो घरों की छतें होती है, रूफ होते हैं, उनको वो ब्लो कर देती है. जो भी कच्चा हाउस का घर होता है ना, कच्चा हाउस जो होता है उसमें जो रूफ होते हैं उनको वो इजीली ब्लो कर लेती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एयर हैज डायरेक्शन. एयर ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन. जो हवा होती है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है. व्हेन इट मूव फास्ट इट इज कॉल्ड विंड. जब बहुत तेज चलती है तो उसे विंड बोलते हैं. विंड मेक्स द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मूव. इससे पत्तियां जो है और जो ब्रांचेस है वो भी मूव करते हैं, वो भी स्वे करते हैं हवा के साथ. ओके, विंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक काइट्स, बलून्स एंड स्मोक. विंड जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देती है ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि बलून हो गए, काइट हो गया, स्मोक हो गया. ठीक है, now student, before moving further, here is the point given, eye opener. The air around the earth has 78% nitrogen, 21% oxygen and small amount of other gases such as carbon dioxide, argon and helium. अब एयर जो हमारे आसपास है, हमारे अर्थ में है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कुछ अमाउंट ऑफ अदर गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और हीलियम है. ओके, now here comes the next topic, that is uses of air. Air is useful to us in many ways. हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग तरीकों से. The air is made of different gases. हवा जो है different gases की बनी होती है. One of these gases is oxygen. उनमें से एक ऑक्सीजन है. Oxygen help us to live. ऑक्सीजन हमें जिंदा रखता है. We cannot live without oxygen. बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते हैं. Okay. Air is also used to fill the balloons, tire tubes, swimming tubes and footballs. Air जो है हम यूज करते हैं बलून को फिल करने के लिए, टायर ट्यूब को फिल करने के लिए, स्विमिंग ट्यूब को और फुटबॉल को फिल करने के लिए. Air is also necessary for burning things. चीजों को जलाने में भी एयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, here you can see, आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर. एयर की मदद से आप काइट फ्लाई कर सकते हो, बलून भी जो है उनकी डायरेक्शन जाती है वहीं पर जहाँ पर एयर की डायरेक्शन होती है. ठीक है, विंडमिल आप देख सकते हो, बोट्स देख सकते हो. ओके, now student, before moving further, here is the point interrogation. So the first question is, how does the wind change the environment? कैसे विंड जो है वो environment को चेंज करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज why do living things need oxygen? लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए ये आपको बताना है. ओके, now the next is fast moving air is useful to us in many ways. जो fast moving air होती है वो हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है. moving air has a lot of force in it. moving air में बहुत ज्यादा force होता है. it can move a windmill, a sailboat, a glider and many other things. ये windmill को move कर सकते हैं, sailboat को और glider को भी easily move कर सकते हैं. ठीक है, now student, let's know about air pollution.
एयर कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, एयर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट को कंटेन करते हैं। द स्मोक दैट कम्स आउट ऑफ कार्स, बसेस, फैक्ट्रीज, क्रैकर्स एक्सेट्रा, स्मोक जो कि कहाँ से आता है, कार से आते हैं, बसेस से, फैक्ट्री से, क्रैकर से, ठीक है, गेट मिक्सड विद एयर, वो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस स्मोक पोल्यूट्स द एयर, ये जो स्मोक है ये हवा को और भी ज्यादा प्रदूषित करते हैं, पोल्यूट करते हैं। इफ वी ब्रीथ इन द पोल्यूटेड एयर वी कैन फॉल इन, अगर हम ब्रीथ करेंगे पोल्यूटेड एयर को तो हम बीमार पड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सबने मास्क लगा रखा है मुंह में, क्योंकि पोल्यूटेड एयर चल रही है जिससे आप बीमार हो सकते हो। ओके, तब आपको मास्क लगाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव, पानी चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। इफ देयर इज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी अर्थ में, ठीक है। Now here you can see the point uses of water. So water is our most valuable resource on the earth, बहुत ही important resource है अर्थ में। We use water for drinking, washing, cleaning, cooking, growing our food and many other purposes. हम पानी का यूज करते हैं पीने के लिए, वॉश करने के लिए, ठीक है, क्लोथ्स को और यूटेंसिल्स को, क्लीन करने के लिए, खाना बनाने के लिए और फूड को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। Now let's know about drinking water. We depend on fresh water from lakes, ponds, wells and rivers for our domestic purposes. हम फ्रेश वाटर पे डिपेंड करते हैं लेक्स के लिए, लाइक कहाँ से आता है फ्रेश वाटर, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, रिवर से, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजेस में लेक, पॉन्ड, वेल एंड रिवर, ठीक है। But we cannot drink this water directly as it is dirty and contain germs. But directly हम इसे नहीं पी सकते क्योंकि इसमें dirt होता है और germs contain करता है वो। Okay, germs can make us sick. Water must be filtered and boiled to make it germ free. Germs हमें sick बना सकते हैं, बीमार बना सकते हैं, तो इसमें पानी को अच्छे से boil करना चाहिए, filter करना चाहिए पीने से पहले। Okay. Now here the next thing is given. कीपिंग वाटर क्लीन, पानी को साफ रखना। क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप डिजीजेस। क्लीन वाटर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि डिजीज को हम रोक सके। डर्टी वाटर कैन बी लेड टू मेनी डिजीज, डर्टी वाटर से बहुत सारी डिजीज, बीमारियां हो सकती है। टू कीप वाटर क्लीन डू नॉट वॉश डर्टी थिंग्स नियर वाटर रिसोर्सेज, कोई भी गंदी जो चीजें होती है वाटर रिसोर्सेज के आसपास आपको नहीं धोना चाहिए, रिवर के आसपास, रिवर में नहीं धोना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, कीप फैक्ट्री वेस्ट अवे फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स, फैक्ट्री वेस्ट को दूर रखना है रिवर एंड पॉन्ड से। Store drinking water in clean covered containers and avoid putting your hands in water while drinking. ड्रिंकिंग वाटर को आपको क्लीन कवर कंटेनर में रखना चाहिए और अपने हाथों को उस पानी में नहीं डालना चाहिए जिसमें आप पी रहे हो, जिसे आप पी रहे हो, ठीक है। Now student, let's move into the word meaning part. New terms. First one is germs, tiny things that can make us ill, जो हमें बीमार कर सकते हैं। Next thing, containers, things like a jar or bottle. कंटेनर मतलब वो चीजें जो कि एक जार जैसे होते हैं, बॉटल जैसे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप चीजों को रखते हो। नेक्स्ट थिंग, सिक व्हेन यू डू नॉट फील गुड और इल, ठीक है, जब हम अच्छा फील नहीं करते, बीमार होते हैं, ठीक है। Now let's move into the summary point. Run through. First one is the air is all around us but we cannot see it. Next one, moving air is called wind. Next one, air always blows in one direction. Next is all living things need water to live. Next one, water is a very important resource on the earth. Now student, what you have to do, you have to read this chapter. आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तभी आप असेसमेंट एक्सरसाइज कर पाओगे। Okay.